राजधानी दिल्ली, जिसे आप सपनों का शहर कह सकते हैं, जहां देश के कोने कोने से बच्चे अपने भविष्य को संवारने के लिए पहुंचते हैं, वही राजधानी दिल्ली जब हादसों का सबब बन जाए और एक के बाद एक छात्रों की मौत होने लगे तो कई सारे सवाल हैं जिनका जन्म हो जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली में हर साल औसतन तकरीबन 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आईएएस के एग्जाम में बैठते हैं। यहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, बड़ी तादाद में छात्र यहाँ एडमिशन लेते हैं, अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं और पढ़ाई में जुट जाते हैं। लेकिन जब हादसा होता है तो चिंता पूरे देश के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसी चिंता को बयां करने के लिए हमारे साथ छात्र भी हैं जो लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। यहाँ लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं जब से लगातार ये हादसा हुआ है उस वक्त से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव सिंह चौहान है। मैं लखनऊ का निवासी हूँ और अभी वारन में ही रह रहा हूँ। अच्छा बताइए, कब से यहाँ पर पढ़ रहे हैं? कितने साल हो गए आपको? मैं 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन यही मोतीलाल नेहरू कॉलेज से किया। अभी लगभग 2 साल से मैं इधर ही हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज। कैसे इस हादसे को लेकर आप लोग अभी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं? क्या मांगे अभी आपकी बरकरार हैं जो ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ? मैम, सबसे पहली चीज़ मैं रखना चाहूँगा, दिल्ली में हमेशा बारिश होती है, हमेशा जल भराव होता है। अभी 2 से 3 दिन पहले पटेल नगर में भी यही हुआ कि हम लोग का साथी एक जो कि वहाँ पे मतलब पानी भर गया था तो वो डिसबैलेंस हुआ सड़क पे। वो डिसबैलेंस सड़क पे हुआ तो उसने गेट पे हाथ टेक के लिए लिया और उस गेट पे करंट आ रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। और सबसे मेन चीज़ है कि उसने 3 अटेम्प्ट के बाद चौथे अटेम्प्ट में उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और वो मेंस नहीं लिख पाया। फिर उसी के 2 दिन बाद, एग्जैक्ट 2 दिन बाद यहाँ राव आईएएस में ऐसा होता है और शाम को 6 बजे बारिश बंद होती है। शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक पानी निकाला गया। पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे मोटरों से निकाला गया है, फिर आखिरी के रात में 2 बजे बड़े वाले टैंकर आए। मैं बस पूछना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या हम राजधानी से, क्या पार्लियामेंट से हम 5 किलोमीटर के रेडियस से भी दूर नहीं है? मतलब क्या हो रहा है? और अभी एलजी साहब आए, ये एक अच्छा कदम है, हम उसकी सराहना करते हैं। बट फिर उन्होंने हमने आश्वासन तो दिया, पर उन्होंने हम लोग से ये बोला कि 2 दिन बाद एक मीटिंग रखी जा रही है। 2 दिन बाद ऑफिसर्स की मीटिंग रखी जा रही है जिसमें ऑफिसर्स रहेंगे। बस आपके माध्यम से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि उसमें स्टूडेंट डेलीगेशन होना चाहिए। वी आर इक्वल स्टेक होल्डर हेयर। ठीक है, अब देखिए ऐसे बड़े बड़े चार्ट पेपर्स हैं या पोस्टर्स हैं जिस पर अपनी अपनी डिमांड स्टूडेंट्स ने रख रखी है, जिसमें कंपेंसेशन की मांग की जा रही है, मोरल ग्राउंड्स पर मुआवजे की मांग लगातार की जा रही है स्टूडेंट्स की तरफ से। जो मरने वाले 3 छात्र हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। वो यहाँ पढ़कर रहकर पढ़ाई कर रहे थे और आईएएस बनना चाहते थे। आपका नाम क्या है? संस्कार जैन। अच्छा, तो यहाँ पर एलजी साहब आए थे, आपकी उनसे मुलाकात? हाँ, हमारे एलजी सर से बात हुई थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सारी चीज़ें हैं। एलजी सर ने भी बोला कि 2 दिन बाद मीटिंग है, जो भाई ने वैभव ने पॉइंट रखा है। तो हमसे उनसे यही है कि हम स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं, हम वो चीज़ जो फेस कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जान रहा है। जो कमेटी पुलिस मेंबर अलग स्टेट से आ रहे हैं वो नहीं जानते कि हम यहाँ क्या फेस कर रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है उनसे कि उस एडमिनिस्ट्रेशन में हम कुछ बच्चे भी साथ में शामिल हो, ताकि हम। आप ये बताइए, आप यहाँ किस चीज़ की कोचिंग कर? हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कितने साल हो गए आप? 2 साल हो चुके हैं मुझे। कहाँ रहते हैं आप? ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 ब्लॉक में। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेते हैं, अभी तो कोचिंग सेंटर्स पे सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं या बताते हैं, दिखाते भी हैं? आप कोई भी कोचिंग में चले जाएं, 2, 3, 4 से कम किसी की फीस नहीं है। 2 लाख रुपए जीएस के लेते हैं, 50,000 ऑप्शनल के लेंगे, फिर टेस्ट सीरीज के 30,000 लेंगे। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं तो 5,000 लाइब्रेरी के भी ले रहे हैं। अदर्स को टेस्ट लेते हैं, उस पर टैक्सेस भी अलग लगेंगे, तो हमारा 4-4.5 लाख कोचिंग वाले लेते हैं। उसके बाद एक कोचिंग में आप जाएँ, कोई भी कोचिंग चले जाएँ, मैं कोचिंग के नाम नहीं लूँगा, एक बच्चे हजार बच्चे बैठा ले जा रहे हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक गेट है, अगर एसी का सफोकेशन भी हो गया तो बच्चे वहाँ पे मर जाएंगे। कुछ इमरजेंसी होता है, आप मुखर्जी नगर में आपको इंसिडेंट पता है, वहाँ भी यही हुआ है, फायर एक्सीडेंट हुआ है। आप कोई भी कोचिंग में अभी रूल आए हैं कि सारे जो अभी 6-7 महीने पहले रूल आए थे रेंट की, आप 6-7 महीने के लिए यहाँ पे 200 बच्चों से ज़्यादा नहीं बैठा सकते, टीचर्स का इंटरेक्शन हो चाहिए। कोई रूल नहीं है। एमसीडी वालों ने किसने परमिशन दी है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी बनेगी? एमसीडी वालों को पता नहीं है। 10 दिन पहले एनओसी दी गई है, कहाँ से एनओसी दे दी है? जब सबको पता है बेसमेंट में लाइब्रेरी है, हम लोग पढ़ नहीं रहे क्या वो चीज़? हमारे सामने चीज़ें देख रहे हैं, आरटीआई फाइल कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है। कहते हैं आपका कुछ चीज़ देखी जाएगी, सब चीज़। जो बेसमेंट की लाइब्रेरी है, इनमें बच्चे पढ़ने क्यों जाते हैं? क्या जो रेंट है, जो फीस है उस लाइब्रेरी? बता रहा हूँ, बच्चे को कुछ नहीं पता होता है मैम। ये सबसे बड़ा अगर कोई यहाँ पे कल्प्रिट है तो वो एमसीडी है। पिछले साल अगर लोगों को पता होगा, सेम इतना ही बारिश हुई थी, क्या सबक लिया एमसीडी ने?
दिल्ली की मेयर रात में सिर्फ राजनीति करने आती है, उसके बाद 2 दिन हो गए अब तक नहीं आई है वहाँ, अब तक नहीं आई है। दिल्ली की मेयर फर्स्ट सिटीजन होती है किसी भी स्टेट का, वो क्यों नहीं आई है? मैम जो आपके अच्छा, आपका क्या नाम? अंकुर झा मैम। आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से रह रहे हैं? मेरे 2 साल हो गए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मनमानी हमेशा से चलती रहती है? मनमानी हमेशा से 2.5 लाख फीस लेते हैं, अगर नाम आप कटवाइए तो वो रिफंड ही नहीं करते हैं, रिफंड नहीं करते हैं। कितने किससे यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, सारा इशू एमसीडी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच एक नेक्सस है, ये लोग ऐसे काम करते हैं। वो जो नीचे पार्किंग स्पेस है वो मिला था इनको स्टोरेज के लिए, क्लास चलाने के लिए नहीं मिला था। ये जो बेसमेंट में है लाइब्रेरी, कितने पैसे लिए जाते हैं, उसकी कितनी फीस होती है? बेसमेंट में मैम एक्चुअली यहाँ पे ये बिजनेस इसलिए सस्टेन कर रहा है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर कोचिंग के साथ साथ एकोमोडेशन के अलावा लाइब्रेरी की भी उतनी हाई फीस स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ेगी तो वो शायद उनके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बेसमेंट्स में ये सारी चीज़ें इनएप्रोप्रिएट तरीके से चल रही हैं ताकि थोड़ा सा कम रेट में स्टूडेंट्स को ऑफर किया जा सके और वो वहाँ पे जाके पढ़ सकें।